सर रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे तो हो गया ना सुबह। सुबह 12 बजे रात तक, रात 12 बजे तक। सुबह देश देश आजाद हुआ। अभी क्या, अभी तुम देश लोग आजाद आजाद हो होने रहे। का खुशी मना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जस्ट शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो कल हमने ये मैट्रिक्स विजुअल बनाया था। इस मैट्रिक्स विजुअल में मैंने कल आपको एक ऑप्शन बताया था यहाँ पे, कि एक ड्रिल अप ड्रिल डाउन करके एक ऑप्शन होता है। उसको हम थोड़ा अभी देखेंगे डिटेल्स में कि ये ऑप्शंस किस लिए होता है और इसका पर्पस क्या है, मतलब इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स पे या किसी विजुअल्स में हेरार्किकल डेटा पुट किया हुआ है, हेरार्किकल इन द सेंस, जैसे ईयर है, ईयर के नीचे तुम्हारा आएगा क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के नीचे आएगा मंथ्स, मंथ्स के नीचे आएगा डे। सेम वे हमारे पास जो हेरार्किकल डेटा है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो अगर मैं कोई हेरार्किकल डेटा विजुअल्स में पुट करता हूँ तो उस विजुअल के ऊपर ऐसे ड्रिल अप ड्रिल डाउन के ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। अगर मैं इसी विजुअल को, लेट्स से कॉपी दिस विजुअल, हम इसको एक नए पेज में लेते हैं टू अंडरस्टैंड। इस विजुअल में मैंने क्या डाला हुआ है, लेट्स से मैंने अगर यहाँ से सब कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट नेम निकाल ले तो सी यहाँ का जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस निकल जाते हैं, यहाँ पे दिखते नहीं आपको ऑप्शंस। पर जैसे ही मैंने इसमें सब कैटेगरीज और रिलेटेड डेटा, हायरार्किकल डेटा पुट किया, वो ऑप्शंस ऑन होते हैं। ठीक है। आई पुट प्रोडक्ट नेम ऑल्सो। तो इस ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो मेरा, सर आप ही मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं ना? हाँ ये मैट्रिक्स विजुअल ही है। वो कौन सा टेबल में नहीं आएगा, वो ऊपर ड्रिल्ड अप और ड्रिल्ड डाउन? नहीं, टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स विजुअल में हम हायरार्किकल डेटा दिखा सकते हैं ना। ओके सर। ठीक है। तो अभी मान लो इस विजुअल में मैंने ये तीन कैटेगरी डाली हुई है जो हायरार्किकल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं एक्सेसरीज के आगे का ये प्लस साइन क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी नेक्स्ट हायरार्की कौन सी है, सब कैटेगरी नेम यहाँ पे मैंने पुट की हुई है, तो ये सब कैटेगरी दिखेगी। और सब कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट नेम है, तो इसलिए हर एक सब कैटेगरी के प्लस साइन को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो उसके प्रोडक्ट दिखेंगे उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी के लिए। ठीक है। यही चीज, ये अगर मैं जो प्लस साइन से कर रहा हूँ, यही चीज मैं इस बटन के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे ये ड्रिल डाउन बटन है, उसके साइड में ये जो डबल एरो वाला बटन है, यहाँ पे अगर होवर करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की। अभी मैं फर्स्ट मतलब फर्स्ट लेवल पे हूँ, कैटेगरी नेम पे हूँ। अगर इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊंगा। मतलब ये सारी सब कैटेगरीज है, यहाँ पे देखो हेडर का नाम भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे सब कैटेगरीज नेम करके आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको वापस से प्रेस करूँ तो अगेन ये सब कैटेगरी से प्रोडक्ट लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? उस दो एरो वाले बटन को मैंने प्रेस किया जब मैं कैटेगरी नेम पे था तो वो सब कैटेगरी नेम पे चला गया, और सब कैटेगरी नेम पे प्रेस किया तो प्रोडक्ट लेवल पे चला गया। तो नेक्स्ट लेवल पे वो डेटा को दिखाता है। अभी इस लेवल पे अगर मैं प्रोडक्ट की लेवल पे हूँ और मुझे वापस सब कैटेगरी लेवल पे जाना है तो यहाँ पे ये ड्रिल अप करके बटन जो है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो वो वापस सब कैटेगरी नेम पे चला जाएगा। अगेन प्रेस करूंगा तो कैटेगरी नेम पे चला जाएगा, और ये बटन अभी क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ग्रेड आउट हो गया वो। ठीक है। ये डबल एरो वाला बटन समझ में आ गया, ये किस लिए है? गो टू द नेक्स्ट सर लेवल ऑफ हायरार्की। सर ये कैटेगरी नेम में कौन सी कैटेगरी में जाएगा? एसेसरीज वाली खुलेगा, बाइक वाली खुलेगा, क्लोथिंग वाली खुलेगा? अभी देखो जैसे आपने ये जो, ड्रिल्ड अप करा हम्म, अभी तो देखो उसमें ये, सर एसेसरीज वाली खुलेगा सर? हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। अभी देखो ये मैट्रिक्स विजुअल में मैंने ये कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट तीन कैटेगरी डाली हुई है, करेक्ट। अभी सबसे ऊपर सबसे पहले मुझे, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ है, कैटेगरी नेम। तो ये डेटा जो है मुझे ये कैटेगरी नेम से दिखा रहा है। ठीक है।
ये अभी कैटेगरी नेम से मुझे दिखा रहा है, ये एक्सेसरीज बाइक क्लोथिंग, ये मेरी कैटेगरी है। अगर मैं ड्रिल गो टू द नेक्स्ट लेवल हायरार्की को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना, ये सारी कैटेगरीज, ये सारी जो है, इन सारी कैटेगरीज की प्रोडक्ट दिखेंगी मुझे। ओके सर, मतलब सारी कैटेगरीज के एक्सेसरीज की, सब मतलब सबकी जो कैटेगरीज है, जितनी सब ऑल। कैटेगरीज है अपने, ऑल सब कैटेगरीज दिखेंगी। ओके, ओके सर। और अगेन नेक्स्ट करूंगा तो सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। ठीक है, सारी कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट्स, राइट? सारी कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट। ओके सर। ठीक है, तो अभी अभी मैंने ये डबल ऑप्शन वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, और ये ड्रिल अप वाला भी समझ में आ गया, इसका क्या यूज है। अगर मुझे बैक जाना है तो मैं ड्रिल अप करूंगा। अगर मैं लेट्स से मैं अभी सेकंड लेवल पे हूँ, सब कैटेगरी नेम पे हूँ, और मुझे वापस जाना है कैटेगरी नेम के लेवल पे, तो मैं वापस से इस ड्रिल अप को प्रेस करूंगा, तो मैं वापस फर्स्ट लेवल पे आ जाऊंगा कैटेगरी नेम पे, या मतलब उसकी प्रीवियस वाले इस पे चला जाऊंगा कैटेगरी पे। ठीक है, उसके बाद ये जो डबल ऑप्शन है, इसके साइड में एक ऑप्शन है एक्सपांड ऑल डाउन टू वन लेवल इन द हायरार्की। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी कैटेगरी नेम पे हूँ, मैं कैटेगरी नेम की लेवल पे हूँ, राइट। अगर मैंने इसको प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितनी सब कैटेगरीज है ना, उसको एक्सपांड करके मेरे को दिखाएगा, सारी कैटेगरीज के सब कैटेगरीज को एक्सपांड करेगा। ठीक है, डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे मेरे को कैटेगरी नेम भी दिख रहा है, और जितनी भी सब कैटेगरीज है वो भी दिख रही है। जो हम प्लस करके एक एक कैटेगरी को ओपन कर रहे थे, इस बटन से वो सारी कैटेगरीज की सारी सब कैटेगरीज मुझे दिख रही है। इस पे अगर होवर करोगे तो वो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बताएगा कि एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। कैटेगरी नेम पे थे, सब कैटेगरी लेवल पे उसने मुझे सारी सब कैटेगरीज दिखाई है, सारी कैटेगरीज की। वापिस से एक बार मैं प्रेस करूंगा तो सारी सब कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। अगेन इस लेवल से मुझे ये प्रोडक्ट नेम की लेवल पे हूँ, तो सब कैटेगरी पे जाना है तो ड्रिल अप करूंगा, तो मैं एक कैटेगरी ऊपर आ गया, वापस से ड्रिल अप करूंगा तो सबसे पहले वाली कैटेगरी पे आ जाऊंगा। क्लियर है, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है। ये डबल एरो और ये जो कनेक्टिंग एरो जैसा दिख रहा है, ये दो ऑप्शंस, और ये ड्रिल अप, ये तीन ऑप्शन हमने अभी देखे, बीच वाला नहीं देखा है अभी तक, ड्रिल डाउन वाला वन, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये तीन देखे हमने। इसमें कुछ डाउट किसी को, समझा नहीं किसी, कुछ ऐसा कुछ है? समझे? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो ड्रिल डाउन का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, मतलब ये एक बटन जैसा है, इसको आपको, अगर आपने इसको क्लिक किया ना तो ये ऑन हो जाएगा। देखो ये पे हाईलाइट हुआ है, ठीक है, ये ऑन हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ड्रिल मोड इज ऑन, क्लिक अ डेटा पॉइंट टू ड्रिल। इसका क्या मतलब हुआ, अभी इस केस में अगर मैंने इस बटन को ऑन रखा है, और अभी मैं इस प्लस साइन पे क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं उस एक्सेसरीज के नाम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। मैंने एक्सेसरीज के नाम पे ऊपर क्लिक किया तो उस एक्सेसरीज की सब कैटेगरीज ओपन हो जाएगी। अगर मैंने ये टायर एंड ट्यूब जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक किया तो उसकी प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं ड्रिल अप और ड्रिल करते जाता हूँ तो यहाँ पे एक बार वापस ऑब्जर्व करो, जब मैं अभी लेट से मैं बाइक पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ये ऑप्शन ऑन रखा है, मैं बाइक पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं प्लस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइक के नाम जो अपना जो कैटेगरी है उस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसने मुझे क्या किया, बस बाइक रिलेटेड जितनी सब कैटेगरीज थी वो ओपन करके दी उसने। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि तीन सब कैटेगरीज है बाइक्स के अंदर, बाकी की जो थी एक्सेसरीज क्लोथिंग वगैरह के वो सब चला गया, वो दिख ही नहीं रहा है मुझे, क्योंकि मैंने सेलेक्ट क्या किया था, बाइक सेलेक्ट किया था, बाइक के ऊपर क्लिक किया था, तो मैं बाइक पे इंटरेस्ट हूँ तो मैंने बाइक पे क्लिक किया, तो उसने मुझे बताया कि बाइक के अंदर इतनी सब कैटेगरीज है। तो मुझे अभी देखना है कि माउंटेन बाइक्स के अंदर कितने प्रोडक्ट है बस।
तो अगर मैंने ये माउंटेन बाइक को क्लिक किया तो सिर्फ माउंटेन बाइक ही ओपन होगा इसमें, बाकी और कोई सब कैटेगरी ओपन नहीं होगी इस पूरे टेबल में। समझ गए? इसी कंडीशन को लेट से विजुअल के थ्रू एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम चार्ट लिया हुआ है, ठीक है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे डाला हुआ है वही यहाँ पे फील्ड डालते हैं। इससे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कैटेगरी नेम पुट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए कैटेगरी नेम और सब कैटेगरी नेम ही पुट कर रहा हूँ बस। ये दो हायरार्किकल जो इंटर रिलेटेड कैटेगरीज थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और वाई एक्सिस पे मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो इस ग्राफ में बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन मैंने किया हुआ है इसलिए माउंटेन बाइक ही दिखा रहा है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ड्रिल अप करके सबसे ऊपर वाली लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो अगर ये वही चीज जो हमने इस मैट्रिक्स में की थी, अगर वही चीज मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और ये विजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी क्या दिख रहा है, एक्सेसरीज बाइक्स और क्लोथिंग का ग्राफ दिख रहा है। अगर मैंने ड्रिल डाउन ऑप्शन ऑन किया है और मैं अभी एक्सेसरीज पे क्लिक कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या दिखाएगा कि एक्सेसरीज पॉइंट के अंदर कितनी सब कैटेगरीज है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी नेक्स्ट लेवल है सब कैटेगरीज। पहले दिख रहा है कैटेगरीज, कैटेगरीज पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सब कैटेगरीज है, एज पर मेरे एक्स एक्सिस में मैंने जो पुट किया है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सब कैटेगरीज वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे मैंने अगर प्रोडक्ट नेम भी डाला रहता और मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता सब कैटेगरी के, सॉरी किसी एक सब कैटेगरी पे क्लिक करता, तो उसी पर्टिकुलर सब कैटेगरी के अंदर के सारे प्रोडक्ट्स ओपन हो जाते। जैसे मैं यहाँ पे अभी प्रोडक्ट नेम पुट कर रहा हूँ, इस हायरार्की में प्रोडक्ट नेम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले वाली कैटेगरी में मैं कैटेगरी नेम मुझे अभी दिख रहा है, ड्रिल डाउन का ऑप्शन मैंने ऑन किया, एक्सेसरीज पे क्लिक किया तो एक्सेसरीज के अंदर की सब कैटेगरीज दिखेंगी। लेट्स से ये बॉटल एंड केजेस वाला मुझे जो ये कॉलम दिख रहा है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसी पर्टिकुलर सब कैटेगरी के अंदर वाली जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे दिखेंगे। मुझे वापस लेवल पे जाना है तो मैं ड्रिल अप के बटन के थ्रू वापस से फर्स्ट लेवल पे आ सकता हूँ। अभी मैंने ये बटन सेलेक्ट नहीं किया हुआ, जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अभी इस केस में मैं इस एक्सेसरीज के ग्राफ को क्लिक करता हूँ तो बस वही ग्राफ सेलेक्ट होगा, वो एक्सपांड नहीं होगा सब कैटेगरी लेवल पे या प्रोडक्ट नेम पे, क्योंकि ये जस्ट अभी सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब ये ड्रिल डाउन का बटन मैं ऑन करता हूँ और अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ तो वो नेक्स्ट लेवल का मुझे एक्सपांड करके देता है कि सब कैटेगरी कितनी है उस पर्टिकुलर सिलेक्शन की। समझ क्या आया ये ऑप्शंस, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, go to next level and expand one level down। इसमें कुछ डाउट है? सर एक बार एक्सपांड बता दीजिए। एक्सपांड ये लास्ट वाला, यस सर। ओके। तो अभी देखो मैं अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ, मुझे कैटेगरी सब कैटेगरीज और क्लोथिंग दिख रहा है, राइट। इस कैटेगरी नेम के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सी है, सब कैटेगरी है। अगर इस बटन को मैं अभी प्रेस करूंगा तो जितनी भी ये मेरे पास एक्सेसरीज बाइक्स और क्लोथिंग की जितनी भी सब कैटेगरीज होगी ना, सबकी मिला के वो सारी की सारी दिखेंगी। ये सारी सब कैटेगरीज है। अगर मैंने उस बटन को प्रेस किया है तो कैटेगरी के बाद आती है सब कैटेगरीज, तो इस ग्राफ में पूरी सब कैटेगरीज ही दिखाएगी, सभी लेवल सभी कैटेगरी की सब कैटेगरीज। अगेन अगर मैंने एक्सपांड किया तो सारी सब कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट। जैसे कि टेबल में कर रहा हूं अभी, एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग पहले कैटेगरी पे है, नेक्स्ट लेवल पे मुझे क्या दिख रहा है, वो सब कैटेगरीज एक्सपांड करके दे रहा है, और उसकी नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्ट्स एक्सपांड करके दे रहा है सारे कैटेगरीज के। वही चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, ये देखो एक्सेसरीज बाइक्स, ये दिख रहे हैं नाम देखो चेंज हो रहे हैं, बाइक्स का आ रहा है, अभी भी एक्सेसरीज आ रहा है।
तो जैसे ये टेबल में एक्सपांड हो रहा है वैसे वो ग्राफ्स में भी एक्सपांड हो रहा है। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करो खुद से, इसको एक बार चार्ट को बनाओ और ये बटन्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करके चेक करो कि क्या आउटपुट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज ड्रिल अप ड्रिल डाउन, व्हाट इज गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की बटन, व्हाट इज एक्सपांड वन लेवल डाउन टू द हायरार्की बटन, ये सारे ऑप्शंस पूछते हैं आपको इंटरव्यू में। ठीक है, तो इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको उस टाइम। ठीक है, ओके। सो अभी ये मैट्रिक्स विजुअल अब जब हमने बना लिया और ये ऑप्शंस भी देख लिए, अभी मान लो मुझे कुछ केपीआईज बनाने हैं। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने हैं, जो मुझे मेरे बिजनेस, जो मैं जिस बिजनेस के लिए रिपोर्ट बना रहा हूँ उस बिजनेस के कुछ की पॉइंट्स जो होंगे वो हाईलाइट करके दिखाए। हमने विजुअलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि अगर मुझे केपीआईज बनाने हैं तो केपीआई के लिए मैं कौन से चार्ट यूज कर सकता हूँ। एक तो ये गॉस चार्ट है, ये यूज कर सकता हूँ, ये कार्ड विजुअल यूज कर सकता हूँ, मल्टी कार्ड विजुअल यूज कर सकता हूँ, और ये केपीआई विजुअल जो यहाँ पे बना हुआ है इसको यूज कर सकता हूँ फॉर द यूज ऑफ फॉर द क्रिएटिंग केपीआईज। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो केपीआई है ना उस केपीआई को हम बनाते हैं। जैसे मैंने उस केपीआई को सेलेक्ट किया, उस केपीआई विजुअल को जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे वो फर्स्ट पैरामीटर मांग रहा है कि वैल्यू पास करो, उसके बाद ट्रेंड एक्सिस पास करो और उसके बाद टारगेट पास करो। अभी लेट से मैंने इस वैल्यू में डाला टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, इस वैल्यू में मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डाला। ठीक है, बट एक वैल्यू पुट करने से तो विजुअल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, मुझे सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। मेरे पास वैल्यू तो है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की, बट मेरे पास टारगेट नहीं है। ठीक है, तो टारगेट हम कैसे निकाल रहे हैं, टारगेट हम मेजर्स का यूज करके निकाल रहे हैं कि लेट से मेरी ऑर्डर क्वांटिटी अभी अभी के लिए जितनी है उसकी प्रीवियस ईयर की ऑर्डर क्वांटिटी जो रहेगी वो मेरी टारगेट रहेगी। मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे मान लो कि अभी चल रहा है जनवरी मंथ, तो इसके पहले कौन सा चल रहा था, दिसंबर चल रहा था, तो दिसंबर की जो क्वांटिटी होगी ऑर्डर क्वांटिटी वो मेरा टारगेट होगा इस जनवरी के लिए। ठीक है, एटलीस्ट मुझे जितनी मैंने प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में की थी उस उतनी या उससे ज्यादा मुझे करना है, ये टारगेट होगा मेरा इस केपीआई के लिए। तो अगर मुझे प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस डे इसका सेल निकालना रहेगा, ऑर्डर क्वांटिटी रहने रहेगी, तो मुझे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे अपन, लेट्स से हम एक न्यू मेजर बनाते हैं, उस न्यू मेजर में हम ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने कैलकुलेट फंक्शन यूज किया था डिफरेंट विजुअल्स पे या डिफरेंट कैलकुलेशन पे फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए, सेम वे हम प्रीवियस ईयर्स का ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए उस ऑर्डर क्वांटिटी पे फिल्टर लगाएंगे थ्रू टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट ऐड नाम का, उसको हम एज अ फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। सो मैं मेजर को नाम दे रहा हूं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस ईयर, इसको पीवाई लिख रहा हूं इन शॉर्ट फॉर्म, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू, अगेन मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज कर रहा हूं। कैलकुलेट क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग मेरे एक्सप्रेशन पे, मेरे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी पे एक फिल्टर पास करना है जो मुझे बताए कि उसकी प्रीवियस ईयर का सेल क्या है। ठीक है, तो लेट से अभी अगर सिंपल देखें तो एक्सप्रेशन में मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डाल रहा हूं। अभी मान के चलो कि मेरे पास 2016 के लिए ऑर्डर क्वांटिटी है और मुझे उसकी प्रीवियस ईयर के लिए 2017 के लिए ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, तो फिल्टर कैसे डालना पड़ेगा यहाँ पे। आप डेटेड वगैरह वो फंक्शन भूल जाओ, जो हमने पढ़ा कि कैलकुलेट में हम फिल्टर ऐड करते हैं कोई भी कॉलम्स या उसका रेफरेंस, जैसे कि कैटेगरी नेम इज इक्वल टू दिस, ईयर इज इक्वल टू दिस। तो अगर ऐसा मान लो कि मेरे पास 2016 का सेल है और मुझे 2015 का सेल निकालना है इस मेजर का यूज करके, या मुझे 2015 का सेल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे। जब हमने कैलकुलेट फंक्शन पढ़ा था तब हमने सेम मेजर्स पे मल्टीपल्स फिल्टर अप्लाई किए थे ना, कैटेगरी नेम का किया था, ईयर का किया था, राइट। जैसे भी ये कैलकुलेट फंक्शन मुझे इंटेलिजेंस में बताता है कि एक्सप्रेशन पास करो उसके बाद फिल्टर पास करो। तो फिल्टर के लिए मैं क्या पास कर सकता हूँ, जैसे मैं कैलेंडर
का ईयर इज इक्वल टू 2015 ऐसे पास कर सकता हूं ना, बराबर ऐसे पास यस कर सर। सकता हूं। यस सर। मतलब अगर मेरे पास 2016 का सेल है और मुझे 2015 का सेल निकालना है तो मैं ये ऐसे फिल्टर लगा सकता हूँ। बट ये फिल्टर अगर मैंने लगाया तो ये तो स्टैटिक हो जाएगा ना, क्योंकि ये मेजर हमेशा मुझे 2015 का ही सेल देगा। मान लो मैंने सिलेक्शन में मैंने अभी 2015 सेलेक्ट किया है, तो इस मेजर ने मुझे आउटपुट क्या देना चाहिए, 2014 का सेल देना चाहिए। तो ये हर टाइम तो अपन ये वैल्यू चेंज करते नहीं बैठेंगे, राइट। मेजर्स में मेजर तो डायनेमिक होते हैं और तो ये डायनेमिक होना चाहिए चेंजेस अपने आप। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस नंबर ईयर नंबर ओवर ईयर, हम क्या बोलेंगे कि लेट से डेट ऐड फंक्शन यूज करो। आपने इसको एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा, डेट ऐड फंक्शन आपने एसक्यूएल में देखा है। यस सर। डेट ऐड फंक्शन हमें क्या देता है कि किसी भी डेट ऐड से करके हमें देता है इंटरवल डेट। देते हैं, राइट। किसी भी यस डेट सर, से हमें इंटरवल। इंटरवल देना है तो हम डेट ऐड फंक्शन यूज करते हैं। सो सिमिलरली टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डेट ऐड, सबसे पहला पैरामीटर वो मुझे मांग रहा है कि डेट पास करो। सो डेट कौन सी मेरी, कैलेंडर डिम की डेट। उस कैलेंडर टेबल में जो डेट है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के लिए डेट का कंटिन्यूस होना जरूरी है, इसलिए हम कैलेंडर टेबल हमने बनाया है और कैलेंडर टेबल का ही रेफरेंस लेके हम डेट का कॉलम यूज कर रहे हैं फॉर द यूज ऑफ दिस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। इसीलिए कैलेंडर टेबल जरूरी होता है, क्योंकि कैलेंडर टेबल में कंटिन्यूस डेट होती है और कंटिन्यूस डेट पे ही टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस वर्क करते हैं। इसलिए टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के लिए हम कैलेंडर की डेट का ही रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर डेट का कॉलम हमारे सेल्स फैक्ट के ऑर्डर डेट से कनेक्टेड है। तो जो भी सिलेक्शन में इस कैलेंडर डेट में करूंगा वो अपने आप रिलेशन के थ्रू सेल्स फैक्ट के टेबल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर मैंने पास किया डेट, कैलेंडर डील की डेट। सेकंड पैरामीटर मुझे मांग रहा है वो कि नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो नंबर मुझे एक ईयर पीछे जाना है तो -1 बराबर। जैसे मैं कॉमा पुट करता हूं तो इंटरवल के यहाँ पे वो मुझे पूछता है कि आपको -1 जो है वो डे लेवल पे जाना है, मंथ लेवल पे जाना है, क्वार्टर लेवल पे जाना है या ईयर लेवल पे जाना है। लेट्स से मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और ये मैं इंटर कर रहा हूँ। सो दिस मेजर, ये मेजर मुझे क्या कर रहा है अभी, एक वैल्यू स्केलर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से मैंने अगर 2016 यहाँ पे इस स्लाइसर्स में सेलेक्ट किया तो ये मेजर मुझे क्या करेगा, उस सिलेक्शन से एक ईयर पीछे वाला सेल देगा। ठीक है। लेट्स से सर एक मिनट फिर से बताइए सर, आपने करा क्या सर? डेक्स फंक्शन हमने क्या यूज करा? टैक्स मेजर में मैंने कैलकुलेट फंक्शन यूज किया, क्योंकि हमें सर ये तो समझ आ गया मुझे। सर आपने डेट ऐड लिखा है, ये कैलेंडर डेट -1, तो ये कौन सी डेट, करंट डेट का पकड़ेगा क्या? आज जो से करंट डेट का? जो भी सिलेक्शन आपका रहेगा ना, जो स्लाइसर्स है आपके पास, यहाँ पे स्लाइसर्स दिए है ना आपने ईयर का। यस सर। तो ईयर में मान लो आपने 2016 सिलेक्ट किया है यस सर। तो वो 2016 स्टैंडर्ड पकड़ेगा, 2016 को करंट पकड़ेगा और उसके प्रीवियस ईयर का आपको फिर ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके देगा। 2015 का जैसे सर, एक बार करके दिखाइए एक बार कैसे, हाँ, मतलब। मैं दिखाता हूँ वो कैसे आउटपुट आएगा। ठीक है। लेट्स से ये टेबल है अपना। लेट्स से मैं यहाँ से ये कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम निकाल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट नेम रख रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी रख रहा हूँ, रिटर्न परसेंटेज निकाल दे रहा हूँ और जो हमने नया मेजर बनाया टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस ईयर, ये यहाँ पे ले रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी की साइड में। इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट नेम लेट्स से हम लेते हैं कैलेंडर की डेट। अंडरस्टैंडिंग आपके लिए टेबल ले रहा हूं मैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, जैसे फॉर द ईयर 2017, अभी लेट्स से इसको हम थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो सॉर्ट हुआ है, देखो 2015 का जनवरी है, ऐसे कंसिडर करो 2015 का जनवरी है, उसकी ऑर्डर क्वांटिटी है 184 और 2016 का जनवरी जो है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी है 242। तो इस 2016 के जनवरी के लिए देखो ये आउटपुट यहाँ पे क्या है 184, जो जनवरी 2015 का ऑर्डर क्वांटिटी था।
ये समझ में आ रहा है? टोटल ऑर्डर क्वांटिटी लेट से जनवरी 2015 का 184 है और जनवरी 2016 का 242 है। तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस ईयर का मेजर मुझे क्या आउटपुट देगा? फॉर दिस जनवरी 2015 14 का तो डेटा मेरे पास नहीं है इसलिए वो ब्लैंक छोड़ा, लेकिन 2015 का तो डेटा है, तो 16 के लिए उसने 2015 का रेफरेंस लिया, 184 मुझे आउटपुट दिया है कि इस अच्छा पर्टिकुलर, समझ गया सर, गॉट समझ इट। गए? यस सर, आ समझ गया। गए? यस सर। ओके, सो कैलकुलेट फंक्शन में हमने डेट ऐड फंक्शन को यूज किया हुआ है। डेट ऐड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन से उस फंक्शन के थ्रू आप ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और डे वाइज भी प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर जाके सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जितना इंटरवल आपने दिया है, जैसे आपने -1 दिया हुआ है तो एक ईयर ही पीछे जाएगा वो, आपने -2 दिया है तो 2 साल पीछे चला जाएगा या 2 दिन पीछे चला जाएगा, वट एवर आप जितने में इंटरवल दोगे उतना वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केपीआई में लेट से हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का भी प्रीवियस ईयर का मतलब हमारी जो टारगेट वैल्यू थी वो भी कैलकुलेट कर ली। तो उस टारगेट वैल्यू को लेट से हम यहाँ पे पुट करते हैं, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस ईयर में टारगेट में पुट किया। लास्ट में आता है ट्रेंड एक्सिस। आपको जो ट्रेंड है इसका, वो जो ट्रेंड को आपको कैसे देखना है? लेट से मेरे पास कैलेंडर में स्टार्ट ऑफ द मंथ हमने कैलकुलेट किया था, राइट? उस स्टार्ट ऑफ द मंथ को मैं इस ट्रेंड एक्सिस में डाल रहा हूँ। ठीक है, सी उसने मुझे एक आउटपुट दिया है, दिस पर्टिकुलर विजुअल ने। ये आउटपुट मुझे क्या बता रहा है अभी कि लेट से मैं यहाँ पे ईयर में लेट से मैं 2016 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 2016 मैंने अगर ईयर में सेलेक्ट किया हुआ है तो सी 7923 ये जो वैल्यू आ रही है वो मुझे बता रहा है कि 7923 एक वैल्यू है। गोल में 326 कुछ दिखा रहा है और ये परसेंटेज दिखा रहा है कि ये 326 के 6 से ये वैल्यू कितनी बड़ी है। जैसे 2330.37% कुछ बड़ी वैल्यू है ये, अगर मैं गोल को कंसिडर करूँ। तो अगर मुझे देखना है कि ये वैल्यू कहाँ से आई, मतलब ये कौन सी वैल्यू है 7923, ये जो आई हुई है वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर, जैसे हमने ये सेकंड वाला जो विजुअल बनाया था ना पेज 2 पे, वहाँ पे चलते हैं वापस। ठीक है, और लेट्स से ये जो ईयर का स्लाइसर है इसको भी लेके चलते हैं वहाँ पे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि ये जो वैल्यू आई है, और इसको भी लेके चलते हैं वहाँ पे। मैंने कंट्रोल सी किया, पेज 2 पे गया और यहाँ पे कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर दिया, डोंट सी। ठीक है, तो अभी मुझे ये देखो फॉर 2016 फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर, लास्ट मंथ 7923, ऑलवेज जो केपीआई रहेगा, आपने ट्रेंड एक्सिस स्टार्ट ऑफ द मंथ दिया है तो केपीआई ऑलवेज आपको करंट मंथ और प्रीवियस मंथ का कंपैरिजन देगा, क्योंकि मैंने ट्रेंड एक्सिस में स्टार्ट ऑफ द मंथ डाला हुआ है, मतलब मंथ वाइज कंपैरिजन करने के लिए बोला है उसको। ठीक है, तो 7923 वो क्या बोलेगा कि आपने अगर ईयर 2016 सेलेक्ट किया हुआ है तो इस 2016 की सबसे मैक्सिमम मंथ कौन सी है? दिसंबर। तो दिसंबर मंथ का मेरा सेल है 7923 और उसके प्रीवियस मंथ का मतलब 2000, जैसे 326 ये क्या है 2015 का जो दिसंबर है, समझ रहे हो? 2015 का जो दिसंबर है उसका 326 दिखा रहा है। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी देखो प्रीवियस ईयर मेरे पास 326 आ रहा है यहाँ पे। अगर मैंने इस ईयर में 2015 किया तो देखो उसकी दिसंबर मंथ की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 326 दिखाई दे रही है मुझे, दिसंबर 2015 की क्वांटिटी 326। समझ में आ रहा है ये कि मैंने केपीआई में टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को पुट किया है और गोल में रखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी का प्रीवियस ईयर में जितना ऑर्डर क्वांटिटी था वो मैंने टारगेट वैल्यू में रखा है, और ट्रेंड एक्सिस में मैंने दिया है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो मुझे वो क्या दे रहा है कि उस पर्टिकुलर मंथ में कितना सेल है आपका, हाईएस्ट मंथ जो रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर का, और उसके कंपैरिजन में गोल में मेरी वैल्यू आएगी जो हमने टारगेट में डाली थी कि 2000, जैसे 2016 के लिए ये मुझे दिसंबर 7923 फॉर दिसंबर दिखा रहा है,
गोल में दिखाएगा फॉर दिसंबर 2015 ऑर्डर क्वांटिटी कितनी सर थी। एक बार सर आप कॉलम दिखाइए, आपने कॉलम सर क्या क्या डाले हैं इसमें केपीआई में? ये देखो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डाला है, ट्रेंड एक्सिस डाला है और टारगेट भी डाला है। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी है सर, ये 7,000 वाली 7923 जो आ रही है आपकी 7923 दिस टोटल ऑर्डर 2016 की, राइट? 2016 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर की। ओके सर। अच्छा, आपने नीचे फिल्टर लगा रखा है ट्रेंड एक्सेस में, राइट? मतलब इन शॉर्ट मैं ट्रेंड एक्सिस पे मंथ वाइज डेटा देख रहा हूँ ना। अगर इस ट्रेंड एक्सिस को लेट से मैंने ये ट्रेंड एक्सिस को ईयर में दिखाया यहाँ पे, तो ये यस सर। 36230 ये मुझे ओवरऑल दिखाएगी। 2016 की कितनी है, 36230 है, राइट। यस सर। और मैंने अगर यहाँ पे टारगेट में मेरी कौन सी आनी चाहिए, फिर 2015 की आनी चाहिए ईयरली। यस सर। अगर मैंने इसमें 2015 को सिलेक्ट किया तो देखो ये 2630 आ रही है 2015 की। समझ रहे हैं रिलेशन रिलेशन कैसे लग रहा है ये। 16 के लिए टोटल 36230 है, उसके लिए टारगेट रहेगी 2015 की टोटल। यस सर। ठीक है, यस सर। कुछ डाउट है इसमें। सर तो इसमें सर दिसंबर की क्यों आ रही है? दिसंबर का क्या रीजन है? दिसंबर का ये रीजन है कि केपीआई जो होता है, केपीआई ऑलवेज आपको लेटेस्ट मंथ, लेटेस्ट जो डेट रहेगा ना आपका फील्ड में, जैसे 2016 में सबसे लेटेस्ट वाली जो मंथ रहेगी वो दिसंबर रहेगी। यस सर। ठीक है, इस केपीआई को कब यूज करते हैं मोस्टली, जैसे कि आपका अभी जैसे करंट डेटा चल रहा है या करंट ईयर चल रहा है, अभी लेट्स से अभी जनवरी मंथ चल रहा है ना, तो अगर आपने इस केपीआई को यूज किया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो वो मुझे क्या दिखाएगा कि जनवरी का मैंने कितने ऑर्डर क्वांटिटी अभी तक किया हुआ है, और उसके रेफरेंस में दिसंबर का मेरा कितना रहेगा, या प्रीवियस अगर मैंने जैसे इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में प्रीवियस ईयर किया हुआ है, तो उस सबसे हाईएस्ट जो मंथ रहेगा, मतलब करंट मंथ रहेगा, उसको मुझे वो शो करेगा ऑलवेज। क्योंकि जब भी हम केपीआई बनाते हैं, जब भी कोई आपका रिपोर्ट देखेगा, वो तो हमेशा अभी जो सिनारियो चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से एनालाइज करेगा ना। तो केपीआई में उसको हमेशा अपडेटेड फिगर दिखाई दे, करंट वाली जो चल रही है, दिस इज राइट, कि मुझे हमेशा अपडेटेड फिगर दिख रही है, मुझे प्रीवियस फिगर देख के कोई मतलब नहीं है। मैं अगर यहाँ पे 2000 लेट्स से अभी 2017 जैसे 2017 चल रहा है, और मैंने स्लाइसर पे 2016 को रख के यहाँ पे वे वैल्यू दिखाई है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैं हमेशा लेट्स से अभी 2017 चल रहा होता, तो मैं हमेशा 2017 के लिए पहले देखता कि 2017 का मेरा जो करंट मंथ चल रहा है, उसके हिसाब से मेरी प्रोग्रेस कैसी है। ओके सर। ओके, सो केपीआई ऑलवेज गिव करंट, जो उसको हम बोल सकते हैं करंट ट्रांजिशन या करंट सिनारियो जो होता है आपका, वो ईयरली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, हमेशा आपको करंट ही देगा, मतलब जो चल रहा होगा वो देगा। कब देगा, जब आपका जैसे आपने यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ है तब, लेकिन आपने अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का, जैसे 2017 में सारे के सारे, या 2016 में मेरे पास सारे के सारे मंथ अवेलेबल है, इसलिए वो हाईएस्ट जो मंथ है दिसंबर, वो पकड़ के मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, ओके सर। तो लेट्स से इस केपीआई को, और यहाँ पे देखो ये 7923 अभी बाय डिफॉल्ट ग्रीन में आया हुआ है, और यहाँ पे एक टिक है। तो ये क्या डिनोट करता है कि आपका जो गोल था, आपकी जो टारगेट थी वो 326 थी, और आपने अचीव उससे बहुत ज्यादा किया हुआ है, इसलिए ये ग्रीन में आता है। ठीक है, अगर मेरी टारगेट से कम होता, ये तो रेड में आता। तो इसका क्या मतलब कि ऑलवेज हाई इज गुड इन द सेंस कि गोल से अगर मेरी ये करंट वैल्यू अगर बड़ी रहेगी तो ग्रीन में आएगी, अदरवाइज वो रेड में आएगी। तो अगर कोई कोई सिनारियो में, जैसे मान लो कि एक्सीडेंट केसेस का आप एनालिसिस कर रहे हो, और उस केसेस में आपने ये केपीआई बनाया हुआ है, आपने गोल सेट किया हुआ है, और केसेस कुछ आ रही है, तो उस केस में अगर आपके गोल से एक्सीडेंट केसेस कम हो, तो ये बात अच्छी है या बुरी है? सर अच्छी है। क्यों, एक्सीडेंट ज्यादा होना अच्छा है गोल से? नो। नो सर। राइट, तो मतलब ऑलवेज गोल से हर चीज बड़ी होनी ही जरूरी नहीं है, कभी कभी गोल से वो चीज कम होना वो भी अच्छा रहता है, राइट। तो उस केस में अगर मेरे गोल से वो पर्टिकुलर जो भी केसेस रहेगी या जो भी फील्ड रहेगी वो कम रहेगी,
तब वो ग्रीन में आनी चाहिए, और जब ज्यादा रहेगी तब रेड में आनी चाहिए। मतलब सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज हो सकता है, राइट? यस सर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से ये मैंने केपीआई को सिलेक्ट किया, इसके मैंने फॉर्मेट में गया, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड एक्सिस है, इस ट्रेंड एक्सिस को मैंने ऑन किया। यहाँ पे देखो ये जो कलर है वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है कि हाई इज गुड, मतलब अगर गोल से वैल्यू ज्यादा है तो वो गुड मतलब ग्रीन में आएगी। तो मैंने अगर इसको यहाँ पे लो इज गुड किया तो देखो अभी ये ग्रेड में आएगी, क्योंकि बैड कलर के लिए मैंने क्या दिया हुआ है, रेड कलर दिया हुआ है, और गुड कलर के लिए ग्रीन दिया हुआ है। तो मेरे केस में लो इज गुड है, तो मैंने लो इज गुड किया तो ये अभी ये रेड में चला गया, क्योंकि 326 से ये कम होना चाहिए था, तब ये ग्रीन में आता। समझ गए? यस सर। से मैं इसको अभी नाम दे रहा हूं, ये है मेरा टारगेट लेबल। जैसे मैं टाइटल में जाके इसको नाम दे रहा हूं कि मंथली ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे नाम दे रहा हूँ इस केपीआई को। लेट्स से इसको थोड़ा अरेंज करके इसकी बॉर्डर कुछ ऑन करता हूँ, थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ अपने हिसाब से। हम इसको अरेंज कर सकते हैं थोड़ा छोटा मोटा, एज पर हमारी साइज के हिसाब से कि कितनी साइज हमें चाहिए होगी इसकी। ठीक है, ये एक केपीआई बन गया मेरा। अभी मुझे जैसे मैंने ऑर्डर क्वांटिटी के लिए निकाला हुआ है, सेम वे मुझे रिटर्न क्वांटिटी के लिए निकालना है। तो मुझे बताओ अभी मैं कैसे कैसे प्रोसेस करूँ। अब आप मुझे बताओ कि मैं कैसे गो अहेड करूँ, सबसे पहले क्या करूँ? सर मंथ के बेसिस पे निकालना है या ईयर के बेसिस पे? दिस इज, ये तो अभी मंथली बेसिस पे दिखा रहा है ना आपको। यस सर, तो मंथ का बेसिस का निकालना, राइट? हाँ मंथली, क्योंकि ट्रेंड एक्सिस में मैंने स्टार्ट ऑफ द मंथ दिया हुआ है ना, मंथली बेसिस वो मैंने निकाला हुआ है। ये मुझे ओके सर। प्रीवियस ईयर का टारगेट दे रहा है, बट ये मुझे वैल्यू जो शो कर रहा है वो मंथली बेसिस ही शो कर रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो अभी मुझे जैसे मैंने मंथली ऑर्डर क्वांटिटी निकाला है बाय यूजिंग टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, यानी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस ईयर, तो मुझे अगर सेम वे ऐसा केपीआई बनाना है मंथली रिटर्न क्वांटिटी का, जिसमें रिटर्न क्वांटिटी और गोल दिखे प्रीवियस ईयर का, तो कैसे गो ऐड कर सकते हैं? सर इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, फिर वैल्यूज चेंज कर दीजिए, रिटर्न की डाल दीजिए सारी। ये डुप्लीकेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको और सर से टोटल उसमें वो ऐड कर दीजिए। टोटल रिटर्न क्वांटिटी ऐड कर दिया। यस सर। अब ये ऑर्डर क्वांटिटी का प्रीवियस ईयर का रिटर्न के लिए तो मेरे पास कोई मेजर नहीं है। सर वो बनाना पड़ेगा अभी। ओके, तो बताओ मुझे मेजर कैसे बनाऊं मैं? सर करिए सर कैलकुलेट मेजर में। न्यू मेजर लेता हूं मैं, न्यू मेजर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है कैलकुलेट, सर, इसमें टेबल नेम पास करिए। टेबल नेम नहीं, एक्सप्रेशन पास करना यस होता सर, सर सॉरी सॉरी, एक्सप्रेशन पास करिए इसमें। है। टोटल रिटर्न क्वांटिटी, मतलब कॉमा फिल्टर पास करिए। डेट ऐड, डेट, डेट ऐड सर। फिर कैलेंडर की डेट, कॉमा, कैंडिडेट कॉमा सर प्लस -1 ब्रैकेट +1 1। ब्रैकेट ईयर। ईयर, सॉरी, हाँ ईयर। ओके, इंटरप्रेस करना है। अच्छा, इसको ऑलरेडी हमारे पास ये मेजर है, हमने इसमें पे पी वाई, ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी प्रीवियस ईयर, और ये वाले मेजर को हम पुट कर रहे हैं इसमें। सी, मेजर ने मुझे आउटपुट दिया दिस टोटल रिटर्न क्वांटिटी 13 जो है वो मेरी दिसंबर 2015 की रहेगी, और 163 जो रहेगी वो दिसंबर 2016 की रहेगी। क्रॉस चेक करके बताओ इसको, या मानते हो कि ये रहेगा? सर यही रहेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी और प्रीवियस ईयर निकाल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस यू पुट टोटल रिटर्न क्वांटिटी और टोटल रिटर्न क्वांटिटी प्रीवियस ईयर। सी, दिसंबर का 163 और दिसंबर 2015 का 13, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है। यस सर। ओके, तो मंथली ऑर्डर क्वांटिटी भी हमने निकाल ली। अभी मुझे निकालना है कि टोटल रेवेन्यू के हिसाब से नेक्स्ट केपीआई बनेगा मेरा रेवेन्यू के हिसाब से। ऑर्डर क्वांटिटी भी मैंने देख लिया, रिटर्न भी मैंने एनालाइज कर लिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो रेवेन्यू रहेगा ना। मेरे को रेवेन्यू भी एनालाइज करना पड़ेगा टारगेट के हिसाब से, करेक्ट। यस सर। तो अभी रेवेन्यू के लिए बताओ मुझे। सेम ऐसे ही बनेगा सर, डुप्लीकेट करिए सर। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। सर केपीआई में जाइए सारी सर, इसमें सर रिटर्न वो डाल दीजिए, रिवेन्यू वाली। रेवेन्यू वाली यस, डाल दी टोटल मैंने यहाँ रिवेन्यू। पे। यस ओके, सर। अब और इसमें टारगेट में डालिए। एक नया मेजर बनाएंगे, राइट। राइट, नया मेजर बनेगा इसमें। टोटल रिवेन्यू। पहले एक्सप्रेशन पास करेंगे इसमें। कैलकुलेट एक्सप्रेशन। टोटल रेवेन्यू। सर, सर इसमें वो डेट पास करिए, एड डेट ऐड। ओके सर। सर इसमें क्या, कॉलम, सर कॉमा -1 कॉमा, सर ईयर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, यस सर। मेजर्स जो बन रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को। लेट्स से ये मंथली ऑर्डर क्वांटिटी है, दिस इज नॉट मंथली ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज मंथली रिटर्न क्वांटिटी। सो मैं जनरल में जाके उस टाइटल को चेंज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ ऑर्डर आई विल पुट रिटर्न, इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी पुट मंथली रेवेन्यू। सर इसमें जो जो गोल है, तीनों में जो केपीएस में गोल बना है, ये पिछले ईयर की क्वांटिटी है सर, राइट? इसलिए क्योंकि हमने जो टारगेट बना हुआ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बनाया है। यस, अच्छा सर, पिछले, अच्छा समझ गया। और सर जो बीच वाली है, जो 163 जैसे लिखा है और 7923 हो गया, कौन सा, ये वाला? तो पहले वाले में देखिए 7923, ये क्या है? ये टोटल ये मंथली। मंथली ऑर्डर क्वांटिटी है ना, जैसे हमने इस पेज पे देखा नहीं था, ऑर्डर क्वांटिटी फॉर दिसंबर मंथ। ओके सर, 163। ठीक है, अभी मैं अगर रेवेन्यू का चेक करूँ तो रेवेन्यू का भी सेम आएगा। जैसे मैं रेवेन्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे और रेवेन्यू प्रीवियस ईयर डाल रहा हूँ। सी, ये दिसंबर का 16353 कुछ दिखा रहा है, मतलब 1.64 मिलियन दिखा रहा है। हम्म। और कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर का दिखा रहा है 5.63 कुछ दिखा रहा होगा वो। ये ओके पे सर। यहाँ पे दिख रहा है 563 दिख रहा है कुछ। यस सर, यस सर, गॉट इट। और ये केपीआई समझ में आ गए कैसे बने हमने केपीआई? यस सर। सर एक बार इसकी वीडियो भेज दीजिएगा सर बस। हाँ, और वीडियो तो भेज दूंगा मैं, इसको सर, आप पूरा। सर सर कल की वीडियो भी नहीं आई? कल की अपलोड की है ना शायद यूट्यूब पे, मेरे पास नहीं सर, वो देखता हूँ। परसों की कर दी सर ने। मैं बोलता हूँ उनको कल की कर सर दे। आप डायरेक्ट सर को नहीं, हमें भेज दीजिए, भेज दिया कीजिए सर ग्रुप अरे पे। मल्टीपल ग्रुप्स है ना, तो मुझे हर ग्रुप में भेजना पड़ेगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालने के लिए बोलता हूँ उनको, तो सबके लिए वो क्योंकि वो डबल डबल काम हो जाता है फिर। ओके सर, got it। एक ग्रुप रहता तो मैं इधर ही डाल देता, पर मल्टीपल ग्रुप से इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके सर। ठीक है, बाकियों को कुछ इसमें कुछ डाउट अड़चन कहीं पे कुछ समझा नहीं, ये कैसे ये वैल्यू कैसे आया, हमने ये वैल्यू यहाँ पे को क्यों पुट किया है, ऐसे कुछ डाउट्स पूछो। समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ अड़चन है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो पूछो तुरंत, क्योंकि डाउट्स रखोगे तो वो डाउट बड़ा होता चलेगा आगे। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे कि इसमें सर प्रैक्टिस कैसे करी जाए इसकी, पावर बीआई की? प्रैक्टिस जैसे मैं जैसे आपने ये बनाई केपीआई, कोई सर कोई प्रोजेक्ट हो छोटा सा, कुछ भी हो जिससे हम लोग सर सीख सके। देखो, अभी फिलहाल के लिए आप फोकस क्या करो, जितना हम डेली पढ़ा रहे हैं ना, यस जितना हम सर। डेली कर रहे हैं आप उसको वापस से बनाओ, रिपीट डेली बनाओ उसको डेली। ओके सर। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि पहले आप जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस पहले आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे क्या है। एक बार यस सर। वो चीज क्लियर हो जाएगी आपको, जैसे मुझे यूज करते करते पता चला कि ठीक है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ है, मुझे टाइटल चेंज करना है तो मैं कहाँ जाऊँ, या किसी का फॉन्ट चेंज करना है तो कहाँ जाऊँ, हेडर आइकॉन्स क्या होते हैं, ये टाइटल। जब तक आप इस सभी ऑप्शन से इंटरेक्ट नहीं कर लेते, देख नहीं लेते उसको, परख के कि भाई ये ऑप्शंस यूज करने से क्या होता है क्या नहीं होता है, तब तक मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपको, वो आपको उस टाइम के लिए तो समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब आप खुद प्रैक्टिस करने जाओगे, खुद सिनारियो सॉल्व करने जाओगे ना, तब समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन से ऑप्शंस लेने हैं।
इसलिए हम जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जितना क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उसको बस वापस से बना लो, और जो भी एक्सप्लोर कर सकते हो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। क्लास खत्म होने तक आप उसी शीट्स को अगर बार बार बनाते रहोगे तो बस ऑप्शंस की आपको जान पहचान हो जाएगी, लोकेशंस पता चलेंगी उनकी कहाँ पे है। फाइनल में तो मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट देने ही वाला हूँ, वो तो हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट करने के लिए, बट अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी ऑप्शंस है ऑप्शंस को पहचान लो, कहाँ पे क्या है और किससे क्या होता है। ओके सर। ठीक है, ओके। तो एक छोटा कंसेप्ट है स्लाइसर्स का, वो लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, ओके सर। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने कैटेगरी नेम का और ईयर का स्लाइसर लिया हुआ है। पेज वन पे अगर मैं हूँ, और पेज 2 पे भी मेरे पास ये ईयर का स्लाइसर है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ईयर के स्लाइसर पे लेट्स से मैंने 2017 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो इसी पेज के लिए है, राइट। इस पेज पे 2017 का मुझे दिखेगा, ये पेज पूरा आइसोलेटेड, यहाँ पे अभी भी 2016 ही दिख रहा है मुझे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसे सिनारियो में काम करना पड़ता है कि लेट से मैंने अगर यहाँ पे 2016 पास किया है एक किसी स्लाइसर्स पे वैल्यू, तो सारे जितने ईयर के स्लाइसर्स होंगे सभी में 2016 ही आ जाए। या मैंने किसी भी पेज के ऊपर किसी भी स्लाइसर के ऊपर कोई भी सिलेक्ट, लेट से मैंने यहाँ पे 2015 किया, तो बाकी जगह पे भी 2015 ही आ जाना चाहिए। ये जो होता है स्लाइसर्स का, इसको बोलते हैं स्लाइसर सिंकिंग, मतलब स्लाइसर एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं। इसका सबसे शॉर्टकट कौन सा होता है, जब सिलेक्ट से यहाँ पे मेरे पास कोई स्लाइसर नहीं है, आपने पेज 1 पे कुछ स्लाइसर बनाए, आपको सेम स्लाइसर नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो आप क्या करते हो, सीधा स्लाइसर्स को कॉपी करते हो, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हो, राइट। जैसे मैंने ये स्लाइसर दोनों कॉपी किए, इनको मैं कंट्रोल-C करके कॉपी कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आता है, देखो कि सिंक स्लाइसर्स का, कि आपको ये जो स्लाइसर्स आपने कॉपी किए हुए ये पेज 1 के साथ सिंक करने हैं क्या। अगर आपने इसको सिंक किया तो अभी क्या होगा, लेट से मैं यहाँ पे 2016 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेट से मैं यहाँ पे 2017 सेलेक्ट करता हूँ। अभी इस सिलेक्शन के बाद मैं पेज 1 पे अगर जाता हूँ तो देखो यहाँ पे भी 2017 ही रहेगा। ये यहाँ पे मैं किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ एक्सेसरीज को, तो वो पेज 2 पे जाऊंगा तो वहां पे भी एक्सेसरीज ही होगा। ये सिंकिंग समझ में आ गया। स्लाइसर का सिंकिंग जो होता है वो किस लिए होता है कि किसी एक पेज पे आप सिलेक्शन करो, सारे पेज पे वो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको वहां पे उस पर्टिकुलर पेज पे जाके वापस से स्लाइसर्स में वो वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चंस या ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सिनारियो देके आपको बोलेंगे कि लेट्स से मेरे पास 2 या 3 पेजेस है, एक पेजेस में मेरे पास कुछ स्लाइसर्स है, और मुझे ऐसे इंटरेक्ट करना है कि अगर मैं किसी स्लाइसर्स पे कुछ भी वैल्यू चेंज करूँ तो वो जो फिल्टर है वो सारे पेजेस में पास होना चाहिए, सारे स्लाइसर्स में वो वैल्यू आ जानी चाहिए। तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं, सिंपल वे, उसका क्या आंसर है, उसको आप कर सकते हो सिंक स्लाइसर के थ्रू। एक वे मैंने आपको बता दिया सिंक स्लाइसर्स को डायरेक्टली अप्लाई कैसे करने का, जिस पेज पे आप हो उस स्लाइसर्स को कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर दो, और वहां पे जो पॉपअप आएगा उसको सिंक करके क्लिक कर दो, सिंक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वे, लेट्स से मैं इन दोनों स्लाइसर्स को अभी डिलीट कर रहा हूँ, वापस से हम पेज 1 पे जाते हैं, और लेट्स से ये 2 स्लाइसर्स को वापस से लेके आते हैं विदाउट सिंक करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल-C कर रहा हूँ, और पेज 2 पे जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल-V कर रहा हूँ, वापस से मुझे पूछेगा कि सिंक करना है कि, लेट्स से मैं अभी करता हूँ कि डोंट सिंक। तो अभी ये स्लाइसर्स इंडिविजुअल हो गए, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी सिलेक्शन करूँ तो वो यहाँ पे पास नहीं होगा पेज 1 पे, या पेज 1 पे जो करूँ वो पेज 2 पे पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होता है सिंक स्लाइसर का, ये ऊपर व्यू का जो मेन्यू है, जैसे मैंने व्यू को क्लिक किया, यहाँ पे देखो लास्ट में सिंक स्लाइसर्स का एक टैब है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो सिंक स्लाइसर्स यहाँ पे एक ऑप्शन हो, जैसे फिल्टर पेन है, एक सिंक स्लाइसर का पेन ओपन हो जाता है। अगर मान लो कि मैं पेज 1 पे हूँ और मैंने ये ईयर का स्लाइसर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये जैसे मैं ईयर का स्लाइसर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे वो दिखाएगा कि ये ईयर का जो स्लाइसर है ना, ये पेज 1 पे भी है, पेज 2 पे भी है, पेजेस के नाम दिखाएगा और वो दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है कि ये जो छोटा सा दिख रहा है सिंकिंग का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, तो सिंकिंग का सिंबल पेज 2 का जो है वो इनेबल है, मतलब टिक मार्क नहीं है, राइट। तो अगर मैंने इसको टिक मार्क कर दिया, इसका मतलब ईयर का जो स्लाइसर है वो सिंक हो गया अभी पेज 1 और पेज 2 का। अगर मैं यहाँ पे 2017 की जगह पे 16 कर दूं या 15 कर दूं या दोनों सेलेक्ट कर लूं और पेज 1 पे चला जाऊं, तो यहाँ पे भी देखो मल्टी सिलेक्शन ऑन हुआ है, क्योंकि सिंक स्लाइसर्स में मैंने क्या किया,
स्लाइसर का जो अनटिक था उसको टिक कर दिया। दूसरी चीज, अभी देखो मैं किसी भी पेज पे हूँ और मैंने उस स्लाइसर को सिलेक्ट किया तो सिंकिंग तो मुझे बताता है कि वो भी सिंकिंग में है, और बट विजिबिलिटी में मुझे बताता है कि वो विजिबल है कि नहीं, आपको करना है कि नहीं करना है। लेट्स से पेज 2 पे मुझे वो स्लाइसर अप्लाई तो करना है लेकिन मुझे वो स्लाइसर यहाँ पे शो नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, पेज 2 का वो जो विजिबिलिटी है, जो आई जैसा सिंबल है ना, इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से वो स्लाइसर गायब हो जाएगा, लेकिन फिल्ट्रेशन रहेगा। जैसे मैं यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ या 2016 और कर रहा हूँ तो ये 2016 के हिसाब से ये चेंज होगा, लेकिन स्लाइसर दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने उसको हाइड कर दिया है। उसको अनहाइड कैसे करेंगे, वापस वापस मैं पेज 1 पे जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो मुझे वो स्लाइसर नहीं दिख रहा है, अभी यहाँ पे दिख रहा है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, पेज 2 का जो है उसको टिक मार्क कर दूंगा तो वो पेज 2 पे आ जाएगा वापस। जो मैंने पेज 2 पे देखा तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सिंक स्लाइसर? यस सर। ओके, इसको एक बार चेक कर लो, अप्लाई करके देखो कैसे वर्क अराउंड होता है। स्लाइसर्स लो, एक दो पेजेस क्रिएट करो, मल्टीपल स्लाइसर्स क्रिएट करो और वो स्लाइसर्स को दूसरे पेजेस में सिंक करने का ट्राई करो। कि पहले तो जो इजी वे मैंने बताया, सीधा सीधा स्लाइसर्स को कॉपी कर लो, पॉपअप को सिंक कर दो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास मॉडल बना हुआ है, रिपोर्ट बना हुआ है और उसमें आपको सिंकिंग चेक करना है उस पर्टिकुलर स्लाइसर का, किस किस पेजेस में उसका सिंकिंग है और कहाँ पे नहीं है, तो आप वैसे चेक कर सकते हो। कि जैसे मैंने 2016 स्लाइसर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि दिस पर्टिकुलर सिंकिंग किसके साथ है और वो विजिबिलिटी कहाँ कहाँ है उसकी। ठीक है, ओके, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो देन आज फिर यहाँ पे रुकते हैं। कल हम पेज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट पेज को भी स्टार्ट कर लेंगे, आगे वाला जो पेज है हमारा। ठीक है, तब तक के लिए ये जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा पढ़ लो, सेम टाइम को कनेक्ट होगा। ओके सर। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।